नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके बाय पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम मैथ का एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो इंडिया के कोई भी एग्जाम हो, इसके अंदर क्या है कि एक या दो या तीन क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं सिंप्लीफिकेशन की, सरलीकरण की। मैं आपको जीरो लेवल से बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन कैसे हल करते हैं और किस तरह से। आप मेरे साथ देख साथियों, सिंप्लीफिकेशन। ओके, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? सरलीकरण। सरलीकरण यानी एक उत्तर निकालना, सरलीकरण। ओके, आप देखिए मेरे साथ बने रहे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं, आपको जो ब्रैकेट होती है बोडोमास का तरीका लगता है, वो सबसे पहले वो बताना जरूरी है। आप देखिए जीरो लेवल से वी ओ डी एम ए एस। ओके, ये सब समझिए आप। सबसे पहले जो कि सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले ये यूज होती हैं। ओके, सबसे पहले वी से क्या होगा? विनिकुलम। ये बार होती है, विनिकुलम बार होती है जो ऐसे स्ट्रेट लाइन के रूप में लगती है संख्याओं के ऊपर। सबसे पहले साथियों, विनिकुलम जो ब्रैकेट होती है, हम उसको क्या करेंगे? हल करेंगे, जिसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? बार ब्रैकेट बोलते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर, अगर सरली सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें उसी को बार ब्रैकेट को हटाना है। ठीक है साथियों। इसके बाद में ब्रैकेट ऑफ, जिसको मतलब जैसे सबसे ये बड़ी ब्रैकेट होगी इस तरह की। ओके, उसके बाद में ये आप मंजिला ब्रैकेट बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये सबसे छोटी ब्रैकेट। सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों? देखिए, इसमें सबसे पहले छोटी इसको ब्रैकेट को उठाना है, बड़ी को उसके बाद में उससे छोटी सबसे लास्ट में आ जाएगी। इसके बाद में सबसे बात करते हैं हम, ओ से ऑफ हो जाएगा। ऑफ का मीनिंग क्या होता है साथियों? मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई मान लेंगे हम इस चीज को। देखिए, और डी से क्या होगा साथियों? डिवाइड होगा। और एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड होगा, प्लस, और सब्ट्रैक्ट से क्या होगी? घटा। ये इन चीजों में सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं साथियों। आप बने रहिए मेरे साथ, देखिए। ओके, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। ये हमारी ब्रैकेट है। और इन ब्रैकेट में सबसे पहले विनिकुलम जो ब्रैकेट होती है, बार ब्रैकेट बोलते हैं, इसी को सबसे पहले हटाना है। ठीक है साथियों, इस तरह से ये हमारा सम रहेगा। अब बता दूं कि जैसे कि जो सम होते हैं सिंप्लीफिकेशन में, उनमें भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जो जोड़ होता है, भिन्नों की मल्टीप्लाई होती है, वो चीजें भी आती है। जैसे कि हम एक सम करते हैं, आप एग्जांपल देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। 40 मल्टीप्लाई 1/3 ब्रैकेट 15 प्लस 11 माइनस 8 प्लस 9 और बंद कर दिया। और यहाँ पे लगी है बार ब्रैकेट। अगर मान के चलिए आपको ये सम आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है, देखिए ध्यान से, क्योंकि हम जितने एग्जांपल करेंगे उससे हमें ज्यादा समझ में आएगा। और मैंने ये बता ही दिया आपको, सबसे पहले बार ब्रैकेट को हटाना है। उसमें पहले इस समय आपको कुछ नहीं करना, बार ब्रैकेट को ही हटाना है। और उसके बाद में जो ब्रैकेट्स होती हैं, तीन प्रकार की ब्रैकेट होती है। सबसे बड़ी ये मंजिला ब्रैकेट हो गया, ये छोटी ब्रैकेट होगी। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट हटाएंगे, फिर बाद में मंजिली ब्रैकेट को, फिर बाद में इस ब्रैकेट को। अब देखिए साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये सम हमारा है, तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट हटाएंगे। तो 40 मल्टीप्लाई 1/3 ब्रैकेट 15 प्लस 11 माइनस, अब यहाँ क्या है ये देखिए। अब ये चीज यहाँ पे ये ध्यान से देखिए, आप बार ब्रैकेट के अंदर आती है 8 प्लस 9। 8 प्लस 9 हो गया ना? 8 प्लस 9 है वो, किसके 8 प्लस 9 को क्या कर देंगे? देखिए 8 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और हमारा ये बार ब्रैकेट है, ये हट जाएगा। ओके साथियों, मतलब जिन दो संख्याओं पे ये विनिकुलम जो ब्रैकेट बार ब्रैकेट होती है, सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे।
इसको हमने हल किया, ध्यान से देखिए, इसको हमने हल किया तो कितना आया, 17 आया ना, और ये ब्रैकेट हट चुकी है, विनिकुलम जो बार होती है, बार ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, वो हट चुकी है। अब हम आगे चलेंगे, आगे देखिए, चलो ये बने रहने समझ में जल्दी आएगा। इसके बाद मैं साथियों बात करूं, आपको बताता हूं, देखिए अब ब्रैकेट ऑफ है ना, तो मतलब मान लीजिए बड़ी ब्रैकेट है नहीं, छोटी मंजिली भी नहीं है, ये ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे। देखिए 40 मल्टीप्लाई 1/3, और इसके बाद में ये जैसे कि इन तीनों में ये ब्रैकेट आएंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, ये देखिए क्या होगा, इन तीनों में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि 11 और ये 15 है, ये किसके हैं, प्लस के दोनों, ये प्लस के हो गए ना, कितना आ गया यहाँ पे, तो 26 आ गया। और इसका जहाँ पे कुछ नहीं होता निशान, वहां क्या माना जाता है, मल्टीप्लाई। ओके, ये मल्टीप्लाई माना जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा, सबसे पहले क्या यहाँ पे क्या आया, 26, ये 15 और ये 26 हो गया। 26 में अगर हम 17 घटाएंगे, तो क्या आएगा साथियों, 26 में 17 घटाएंगे 9 बचे ना, कितने बच गए यहाँ पे, 9 बच गए। हमने इस मैटर को सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया, 9 आया। ठीक है, हमारे पास हमने इसको किया तो सोल्व किया, कितना आया, क्योंकि हम ये ब्रैकेट हटाने वाले हैं, ये ब्रैकेट हमने हटा दिया है। सबसे पहले बार ब्रैकेट हमने हटाई थी, तो क्या हुआ, 17 आया था, 8 + 9 ये हट गई थी। अब छोटी ब्रैकेट सबसे पहले, क्योंकि मंजिली और बड़ी ब्रैकेट तो है नहीं इस समय, तो क्या करेंगे, हम इस छोटी ब्रैकेट को उठाएंगे ना, तो 15 और प्लस ये हमने 26 कर दिया, 26 और माइनस में 17 हो गया ना, तो कितना आया यहाँ पे, 9 आया। ओके, तो ये हमारी ब्रैकेट है वो हट चुकी है। यहाँ पे ये छोटी ब्रैकेट जो थी ना, ये हमारी ब्रैकेट क्या हुआ, इस स्टेप में ये ब्रैकेट हट चुकी है। और अभी हम इसको सोल्व करने वाले हैं, तो देखिए साथियों, इसको सोल्व करें तो क्या होगा, 3 से 3 काट देंगे, 3 3 जा 9, ये 9 इस पे कट गया ना, ये मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं। देखिए 40 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई के 9, क्योंकि जहाँ पे कुछ निशान जो मार्क नहीं होता, सिंबल नहीं होता, तो वहां क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो इसको काट देंगे, 3 3 जा 9, और ये हो गया 43 जा 120। ओके, ये हमारा आंसर आ गया, कितना, 120, 120 हमारा आंसर आ गया साथियों। इस तरह से, जैसे कि यहाँ एक और थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है कि आपके समय क्या दिया गया है, फ्रैक्शन वाली मल्टीप्लाई दी गई है, वहां पे फ्रैक्शन वाला ऐड भी आ सकता है, फ्रैक्शन वाला डिवाइड भी आ सकता है, ठीक है ना, सिंपलीफिकेशन में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको ये जो आपका तरीका रहेगा, ये विनिकुलम बार सबसे पहले इसको हटाना है, उसके बाद में ये तीनों ब्रैकेट्स जो होती है, सबसे पहले छोटी को, उससे फिर इससे बड़ी को, फिर इससे बड़ी को। ओके, ओ का मीनिंग आप क्या समझेंगे, मल्टीप्लाई, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, और एस से सब्ट्रैक्ट माइनस। ओके, ये सब साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं कुछ बताने वाला हूं आपको, देखिए ध्यान से, इधर देखिए, अब मैं इधर करता हूं। जैसे कि हमने इस समय क्या हुआ, यहाँ पे ये फ्रैक्शन वाली मल्टीप्लाई आ चुकी है, तो हम क्यों ना हमें एक दो समय ऐसे करें कि मल्टीप्लाई, जिसमें मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो। ओके, जैसे कि अगर साथियों, अगर आपको दे दिया जाए 3/6 ऑन एंड 4/9, अगर मान के चलो ये सम, मतलब सम के अंदर आ जाए आपको, ये ब्रैकेट में आपको कर दिया जाए, ठीक है, इसको देखिए ध्यान से। अब हम क्या करेंगे साथियों, इसका क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चला जाएगा, 3 3 जा 9, ये 2 पर चला गया, 2 3 जा 6, और यहाँ पे 3 2 जा 6 है, आ गया ना। अब देखिए कितना बनाइए, ये दोनों संख्याओं को मिला कितनी, यहाँ पे 2 आ गया, और ये हो गया दोनों 3 3 जा 9, यानी हमारा इसका जोड़ का क्या हुआ, इससे मल्टीप्लाई क्या हुआ, 2/9, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब मैंने क्या बताया आपको, क्योंकि जो सिंप्लीफिकेशन के सम होते हैं साथियों, सिंप्लीफिकेशन के सम के अंदर आपको फ्रैक्शन का ऐड मिल जाएगा, फ्रैक्शन भिन्नों का जोड़ मिलेगा, भिन्नों का भाग मिलेगा, भिन्नों की घटा भी मिल सकती है। तो ये चीजें ऐसी करनी है आपको। मैं इस समय इरेज कर देता हूं, आप देखिए ध्यान से। हम बहुत आगे और बड़े बड़े एग्जाम्पल करने वाले हैं साथियों, बने रहिए मेरे साथ। मैंने आपको 0 लेवल से बताया है, टोटली कोई सिंप्लीफिकेशन में ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, आप देखिए। तो अब मैं बताने वाला हूं आपको, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले ये समझ लीजिए बीच में, क्योंकि हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। भिन्नों का जोड़, भिन्नों की घटा, भिन्नों का भाग, ठीक है, डिवाइड
मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और प्लस और गुना, ये चार चीजें पहले साथियों ये देखिए, भिन्नों का जोड़, भिन्नों की घटा, भिन्नों का भाग और ये गुना हम करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं साथियों जोड़ की बात करूं, ऐड की बात करूं तो क्या होगा, अगर आपका सीधा दे दिया जाए प्लस में 4/6 आ जाए, सीधा आ जाता है तो कोई चक्कर नहीं, हमें कुछ नहीं करना इसके अंदर, आपको 3 4 को प्लस करना है, 7 आ जाएगा और 6 में से एक सिलेक्ट करना है, तो हमारा ये आंसर क्या हो गया, 7/6 आ गया। ठीक है, अगर इस तरह से सम आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका डेनोमिनेटर, नंबरेटर और डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है, आपका हर अंश बटे हर, अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, मैंने हिंदी और इंग्लिश बताया, ये नंबरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला अंश बोलते हैं नंबरेटर को और डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो अगर इस कंडीशन में आपको मिले 6 6, ओके, जिससे दोनों सेम हो, नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर सेम हो, तो इसको एक को ही लेना है और सीधा आंसर आ जाएगा। अगर मान के चलो भी ऐसा नहीं होता है, प्लस में ऐसा भी करता है, जैसे ऐसा नहीं होता है, कई बार यहाँ पे संख्या क्या कर दी जाती है, संख्या आपकी चेंज कर दी जाती है, चेंज कर दी जाती है तो क्या होगा, अब देखिए, अब नहीं कर सकते हम ऐसा, जैसे हमने पहले किया था ना, वैसे हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंस हो गया, डिफरेंट हो गया है। अब हमें कुछ और तरीका करना पड़ेगा, तो नीचे वालों के साथियों क्या करना है, नीचे वालों को आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, नीचे वालों को क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है, ले लेना है एलसीएम, अंदाजा नहीं लगाना, इसे 6 आएगा तो इससे मतलब ये थोड़ी हम देखेंगे, ओके, 2 3 से 6 और 3 के 3 आ गए, 3 × 3, ये देखो कितना आ गया, 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, 6 आ गया ना यहाँ पे, अब लाइन खींची और 6 हमारा जो एलसीएम है, अब नीचे वाली संख्या का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों, लघुत्तम समापवर्तक, ओके, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, एलसीएम हिंदी में लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। अब देखिए इसके बाद में अब बात करेंगे हम इसकी, ठीक है ना, सबसे पहले क्या करना है, 6 लिख दिया, अब इसका क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से क्या करना है, डिवाइड करना है, ऊपर वाली संख्या से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। अब 6 को 6 से अगर डिवाइड किया जाए, 6 को 6 से अगर डिवाइड किया जाए तो क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा, और 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 1 जा 3 हो गया ना। अब अगर हम इसको फिर डिवाइड करें, 6 को 3 से हमने डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, 2 आ गया, 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8। अब हमारा ये आंसर क्या आ गया साथियों, 11/6, ठीक है। हाँ, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी साथियों, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन इन सम के अंदर सिंप्लीफिकेशन में हम ऐसा करेंगे, ओके। तो ये देखिए इस तरह से हमें ऐड निकालना है, इस तरह से हमें क्या करना है, ऐड निकालना है, जिसमें अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो आपको इस तरह से ऐड निकलेगा, और इसी तरह से अगर इसी सम को मैं सब्ट्रैक्ट में चेंज कर दूं, देखिए अगर मैं इस मार्क को यहाँ में सब्ट्रैक्ट में चेंज कर देता हूं तो ठीक है, अगर हुआ तो फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, मार्क चेंज हो जाएगा, फिर हमारा आंसर क्या होता, 8 में 3 के 5, हमारा होता 5/6, ठीक है ना। तो आप जोड़ और घटा, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट तो समझ गए होंगे भी किस तरह से आएंगे, ठीक है साथियों। ये मैंने बता दिया आपको, दोनों सम ये समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं साथियों डिवाइड की, डिवाइड की बात करेंगे तो देखिए ध्यान से, मैं ये समराइज कर देता हूँ, आपने मेरे साथ देखिए। अब हम बात करेंगे साथियों डिवाइड कैसे किया जाए, और मल्टीप्लाई मैंने बताई थी आपको, मल्टीप्लाई एक बार और बता देता हूँ। अगर डिवाइड किया जाए कैसे होगा, देखो 8/14 डिवाइड में अगर हम करते हैं 2/7, ठीक है। अगर इसका डिवाइड करना आ जाए भी, इस संख्या का मतलब सिंप्लीफिकेशन में ऐसी संख्या आ भी सकती है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दे दिया 40 प्लस बाद में ये आ गया, फिर मल्टीप्लाई के साथ 70, ओके, माइनस के 10, सब मैं करो भाई, ठीक है। अगर ऐसे सम आ जाए तो इन सम को आपको कैसे करना है, आप देखिए डिवाइड करना सीखिए आप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम 8 आगे वाली जो संख्या होती है हमें उसको सेम ही रखना है, लेकिन जो पीछे वाली संख्या है उसको पलट देना है। और डिवाइड करेंगे आप, फ्रैक्शन की डिवाइड में क्या करना है, इस संख्या को आपको पलट देना है, जैसे कि यहाँ और मल्टीप्लाई यहाँ निशान लग जाएगा, 7/2, इस तरह से हो जाएंगे ये, ठीक है ना। ये लास्ट संख्या को हमें क्या कर देना है, पलट देना है, बदल देना है, ऊपर नीचे कर देना है, ठीक है ना। अब ये देखो काट देना है, 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14, फिर ये 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया,
2 आया। यहाँ पर हमारा आंसर क्या है साथियों, 2 आ गया ना, इसमें देखिए ना, आप देखिए ध्यान से 8/14 मल्टीप्लाई 7/2, क्योंकि हमने इसको पलट दिया संख्या को। अगर हमें डिवाइड करना है, ये हमारा बदल जाएगा मल्टीप्लाई में और इसको पलट देना है, ठीक है। तो 7 2 जा 14 और 2 4 जा 8, ठीक है। अगर आगे करके काटते हैं तो भी सेम आएगा, जैसे 2 2 जा 4, ओके। आंसर वही है ना। ये हमारा डिवाइड था, डिवाइड करने का तरीका। ये मैंने इसलिए बताया साथियों क्योंकि सिंपलीफिकेशन का जो टॉपिक है उसमें आपको ऐसी संख्याएं मिलेगी, बीच में आपको मिलेगी जोड़ घटा गुणा भाग, ये जो है ना ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, ये सारे तरीके आपको मिलेंगे, आपको बीच में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात करता हूँ साथियों मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई से कितनी बढ़िया है, डरना नहीं है आपको। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 40 और अगर ऐसे दे दिया जाए 12 और मैंने यहाँ 8 लिख दिया, ठीक है। अगर ऐसा ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये आपको सीधे काटना होता है, कुछ नहीं करना। जैसे ये कट गया 8 5 जा 40 और ये एक से कट रहा है ना, ये कट रहा है क्योंकि 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 कट गया ना, और यहाँ 3 15 जा हो गया ना, ये 3 15 जा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 15 दिया 45। मतलब अब हमें क्या करना है, सेम टेबल को नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे 3 ये मल्टीप्लाई सेम है, इसको नहीं लिया मैंने, 4 ले लिया और इसको बदल दिया, ये हमारा इस टेबल पे कट गया ना, देखो कट गया ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कितना बचा, यहाँ पे हमारा 4 बचा, 4 3 जा 12 और 15 3 जा 45, ओके। अब देखिए अब क्या करना है, 5 3 जा 15, कितना आंसर आया 4/3, ठीक है साथियों। और ये साथियों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों चल जाएगी। उचित और अनुचित हिंदी में बोलते हैं इनको। उचित और जैसे कि ये इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बता दूं आपको, इसको अगर चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करेंगे, इसको हमें इसको डिवाइड कर देना है, 3 1 जा 3 और बच गया आपका बच गया 1, तो ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगी 1 से ही 1/3, ठीक है ना। वो अलग मैटर है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, कोई बात नहीं। आप इस तरह देखिए, ये आपको इस तरह से हल करना है, ठीक है साथियों। बिनों का जोड़ घटा भाग, ये समझ गए ना आप। अब आगे देखिए, हम आगे एग्जांपल करेंगे सिंपलीफिकेशन की, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं। आपको डरना नहीं है साथियों, बने रहिए मेरे साथ। जैसे कि सम आ गया आपके पास, अगर सम आ जाता है 3/2, मैं राइट कर लेता हूँ संख्या, देखिए साथियों 3/2 मल्टीप्लाई 11/5, इसके बाद में ब्रैकेट में है 25/44 11/4, इसके बाद में है डिवाइड में क्या दे रखा है 33/55, 15 है सॉरी, यहाँ पे ये 15 दिया हुआ है। अब हमें सम को निकालना है। अब देखिए ध्यान से आप, अब देखिए इस समय साथियों हमें फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई मिल चुकी है, और अगर हमारे सारे फ्रैक्शन में सम है तो फ्रैक्शन में सम है तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें डिवाइड भी फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो हमने अभी समझा था, क्योंकि सिंपलीफिकेशन के लिए वो चीजें जरूरी हो गई थी। और अब साथियों एक चीज ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले क्योंकि हम चेक करेंगे कि विनिकुलम बार जो है ब्रैकेट बार है, बार ब्रैकेट है वो है नहीं, बार ब्रैकेट नहीं है ना इसमें, तो हमें क्या किसके पास जाना है, हमें इन ब्रैकेट के पास जाना है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट से देखते हैं, छोटी ब्रैकेट ही इसमें दे रखी है, मंझला ब्रैकेट नहीं दे रखा है, बड़ी ब्रैकेट भी नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, हम इस सम में हल करने के लिए सबसे पहले हम इससे ब्रैकेट को तोड़ेंगे, इस संख्या को करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ, पहली स्टेप में क्या करना है, 3/2 मल्टीप्लाई 11/5। आप समझते हैं, ध्यान से देखिए, बाद में डिवाइड का डिवाइड रह जाएगा। अब हमें किससे लड़ना है, इस चीज से, ये चीज जो दे रखी साथियों, इसको हल करना है, क्योंकि अगर हम इसको हल करेंगे तभी हमारी जो ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है, वो हटने वाली है यहाँ से ब्रैकेट हटने वाली ना। अब देखिए, अब इसको हल हम कहाँ करें, साइड में कर लेते थोड़ा ठीक रहेगा। और मैं ये पहले इसको हल करके लिखेंगे, और ये संख्या अगर लिख के छोड़ भी दें तो कोई मैटर नहीं करता।
33/15। अब हमारा यहाँ वाला जो मैटर संख्या आएगी वो इसको हल करने के बाद ही आएगी। अब इसको ब्रैकेट को हम हल करेंगे, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आप देखिए 25/44 मल्टीप्लाई 11/4। ओके, जैसे ये सम हो गए, ये हो गई ना चीज। अब हमें क्या करना है, इसका हमें इसको काटना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई सीधा कट जाता है, तो ये जाएगा देखिए 11 4 जा 44। ओके, और ये 25 जाएगा नहीं, 25 तो नहीं जाएगा ऊपर के टेबल में, क्योंकि ये संख्या पता है, ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, यानी दिस इज द ओड नंबर एंड दिस इज द इवन नंबर। अब साथियों इवन नंबर और नंबर तो आपको पता ही होगा, थोड़ा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए इवन और ऑड में देखिए साथियों, जिस संख्याओं के पीछे 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, अगर ये संख्याएं, ये डिजिट जो है ये किसी भी संख्या के पीछे आ जाए तो दिस इज द क्या नंबर होगा, इवन नंबर। क्या होगा, दिस इज द इवन नंबर। अगर बात करूं मैं 1 3 5 7 9, अगर ये सम आपके रहते हैं तो क्या होगा, ये सभी ओड नंबर होंगे, विषम संख्याएं होगी। अगर ये खुद तो है ही, ये खुद तो है, लेकिन ये किसी के पीछे लग जाएंगे तो उसको भी बना देंगे। मतलब जैसे कि यहाँ 25 है, 25 में क्या पीछे है 5 है ना, आगे वाला मैटर नहीं करता, पीछे वाला देखना है हमें। 5 है तो दिस इज द ऑड नंबर। ओके, दिस इज द ऑड नंबर। ये संख्या क्या हुई, ये विषम संख्या हुई आपकी। ठीक है साथियों, ये विषम संख्या हुई ना, क्योंकि इसके पीछे 5 है और इसके पीछे 44 के पीछे कितना है, 4 है, तो ये संख्या क्या हुई, इवन नंबर हुई। ये ऑप्शन में आ गई होगी ना आपको, चाहे कितनी बड़ी संख्या आ जाए साथियों, जैसे कि मतलब 1000 में आ जाए 4 5 0 3 2 5 9। अब इसी संख्या को पूछ लिया जाए कि ये संख्या इवन है ओड है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पीछे वाला डिजिट देखना है कि पीछे वाला डिजिट किसके बीच में आता है। ये 9 आ गया ना, ये 9 है तो दिस इज द ऑड नंबर। ओके, ये विषम संख्या होगी। अब आगे चलते हैं, पहली सम देखिए आप। अब हम इसको कर रहे हैं, तो साथियों अब देखिए इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये संख्या साथियों सच में ये हमारी चेंज हो गई थी। यहाँ कितना था, 5 था, आप देखिए ध्यान से, यहाँ 5 था हमारा, 25/44 मल्टीप्लाई 11/5। ओके, ये कट गया, 11 4 जा 44 और 5 5 जा कितने हुए 25। ओके, ये 5 पे कट गया ना, 5 टेबल में 5 5 जा 25 और 11 4 जा 44, यानी 5 5 25 है और 11 का 44 है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर कितना है साथियों, कितना बना, ये हमारी ब्रैकेट टूट की कितना आंसर लेके आई यहाँ पे 5/4। ये संख्या है। इन संख्याओं का मतलब इस संख्या का हमने हिसाब किया, इसको अगर हमने सोल्व किया तो क्या आया, 5/4 आया। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप किस तरह से आया ये, क्योंकि ये मल्टीप्लाई फ्रैक्शन वाली बतानी जरूरी होगी साथियों। सिंपलीफिकेशन में सिंपल सम कोई नहीं देता, एग्जामिनर सिंपल सम नहीं देगा। आपको क्या करना है, आपको मुश्किल से मांगे फ्रैक्शन ऐड, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट, ये चीजें आपको ध्यान से देखनी है। अब साथियों देखिए, अब हमारी संख्या ये बच गई और अब हमें क्या करना है, अब हमें ब्रैकेट ऑफ के बाद क्या, हमने ब्रैकेट ऑफ कर दी, ब्रैकेट ऑफ कर दिया ना, ऑफ का ऑफ है इसमें का गुण मल्टीप्लाई, अब हमें डिवाइड करना है। अब देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, देखिए 3/2 मल्टीप्लाई, और क्या संख्या बची यहाँ पे, हमें डिवाइड करना है, और हमें डिवाइड वाली संख्या क्या मिली वो साइड में हम ले चलते हैं इसको, 11/5 एंड 5/4, ये संख्या हमारी बनी ना। अब ये संख्या बन गई, डिवाइड है ये, देखिए ये डिवाइड है, हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले बारी बारी किसकी आती है, डिवाइड का, ध्यान देखिए आप, डिवाइड करना है हमें, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसका, इसे डिवाइड करेंगे, उसके बाद में साथ में इंच की संख्या आएगी, ये फिर डिवाइड की, फिर बच जाएगी यहाँ पे, इसका डिवाइड साथ में कर देते हैं, मुझे लगता है इसका डिवाइड हमें साथ में ही करना चाहिए। देखिए क्योंकि डिवाइड की 3 संख्याएं होगी यहाँ पे, या फिर पहले इसका कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पहले इसके का इसका जो आंसर आएगा उसको उसके साथ कर देंगे। ठीक है साथियों, डिवाइड 33/15। ठीक है साथियों, हम करते हैं इसका, क्योंकि 2 डिवाइड संख्या आ गई है तो यहाँ पे जगह तो नहीं रहेगी, मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा इसको, यहाँ कटेंगे नहीं ये, देखिए
ये थोड़ी बार ब्रैकेट इधर कर देता हूँ, देखिए ध्यान से, ये छोटी ब्रैकेट यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, देखिए 3/2 हमारी बच गई मल्टीप्लाई तक। अब ये तीनों संख्याएं क्या है, ये तीनों संख्याएं आपकी डिवाइड की हैं 33/15। ओके, ये बन गई ना। अब हम करते हैं इन तीनों का डिवाइड करते हैं, इन तीनों संख्याओं एक साथ कर देते हैं। देखिए एक साथ में ठीक रहेगा, 11/5 डिवाइड 5/4 डिवाइड 33/15। अब देखिए साथियों, अब क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, 11/5 मल्टीप्लाई 5 पलट देंगे संख्या, क्योंकि डिवाइड में संख्या क्या कर देंगे हम, पलट देंगे, और 15/33। ये देखिए हमारी ये सीरीज बनी है, क्योंकि जब फ्रैक्शन का डिवाइड होता है साथियों तो आगे वाली संख्या पलट दी जाती है, उसको बदल दिया जाता है, पलट दी जाती है। हमने संख्याएं पलट दी है। अगर आपको कम दिया, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ इनको, देखिए थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, देखिए 11/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 15/33। ये संख्या हमारी बनी है, ठीक है साथियों, ये हमारी क्या बनी है, ये हमारी संख्या बनी है। अब देखिए, अब हमें काटना है आपस में, इसको ध्यान से देखिए, हम काट सकते हैं। सबसे पहले हम इसको काटे, इसको काट देते हैं, 5 3 जा 15। ध्यान से काटना, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। 5 3 जा 15 कट गया ना। अब देखिए ये क्या कटा, 11 3 जा 33। अब और कुछ कट रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि हाँ कुछ कट रहा है, क्योंकि यहाँ 4 है तो ये नहीं जाएगा, यहाँ 3 ये नहीं जाएगा, हाँ ये कट जाएगा। 3 से 3 क्या कर देंगे, इसको काट देंगे। ठीक है साथियों, समझ में आया ना आपको। 3 से 3 मैंने काट दिया, और अब हमारा क्या बचा, आगे देखिए हम लिख देता हूँ। एक तो यहाँ ऊपर तो बचा है 4, नीचे क्या बचा है, एक ही 5 बचा है। यानी हमारी संख्या आंसर यहाँ पे इन तीनों संख्याओं का डिवाइड करने पर क्या आया साथियों, 4/5 आया ना, 4/5 आया। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देखिए आप। 11 ये संख्या थी हमारी, 11 मल्टीप्लाई 4 5 अपॉन ये 15/33 ये थी। एक बार और देख लीजिए, मैंने इसको किया बदल के, देखिए हम किसी भी काट दे सकते हैं इसको, जैसे मैं इसको काट देता हूँ, 5 3 जा 15। ओके, हाँ ये कटा 11, ये 11 3 जा 33, 3 से 3 कट गया, पीछे क्या बचा, ये संख्या बच गई ना 4/5। ठीक है, तो 4/5 मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मल्टीप्लाई इसकी है, तो फिर क्या करेंगे, काटना ही है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, आपस में कटेंगे नहीं, ये कट जाएंगे क्या, कट रहे हैं, देखना कट भी रहे हैं ये। 3/, यहाँ दिखाई नहीं देगा आपको, 3/2 है, मैं यही काट देता हूँ, देखिए, क्योंकि 2 2 जा 4। ठीक है साथियों, 2 2 जा 4 हो गया ना, ये 3 इस पे कटेगा नहीं, ये कट गया, 2 2 जा 4, 2 2 4 पे कट गया ना, यहाँ बचा 6/5। ओके, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है साथियों। अगर 6/5 अगर आंसर में मिले आपको, 6/5 अगर आपको मिल जाते हैं तो ठीक है, आंसर में ऑप्शन में अगर आपको 6/5 मिल जाते हैं तो ठीक है। अगर नहीं मिलते हैं तो साथियों इसकी जो होगी बताता हूँ क्या मिलेंगे आपको। 6/5 अगर मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना आपको क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ आपको। वरना क्या मिलेगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, दोनों ही बात होती है। तो हम इसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे साथियों। ठीक है, तो 5 से कम 5 बच गया 1, तो आंसर कितना है, 1 सही 1/5। ये हमारा आंसर आ गया साथियों। अब देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बनी ना, इसकी क्या बनी, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन से आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी होती है। 5 से कम 5 और 1 6। ठीक है, 5 से कम 5 और 1 6, ये हमारा आंसर है साथियों, 1 सही 1/5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने इसमें काफी सारे मैटर थे हमने सीखे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सीखी, और भिन्नों का जोड़ करना, भिन्नों की घटा करना, भिन्नों का डिवाइड करना, हमने सब कुछ सीखा। तो आप 1-2 बार वीडियो को उसकी देख लीजिए, आपको पता